हाँ जी, तो एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम है दैट इज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक है, तो सवाल यह है कि सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर क्या चीज है? हाँ जी, फ्लावर क्या चीज है बताइए। तो दैट इज अ मॉडिफाइड शूट है, मॉडिफाइड शूट। रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए होता है ये? रेस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ जी, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल प्लांट्स। रिप्रोडक्शन। तो दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, ये बताइए कि फ्लावर डेवलप किस वजह से होता है? तो दैट इज ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। किसकी वजह से होता है? हार्मोनल चेंजेस। दैट इज हार्मोनल चेंजेस की वजह से फ्लावर डेवलप होता है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस और स्ट्रक्चरल भी, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्या चीज डेवलप हो रही है? हाँ जी, क्या फॉर्म हो रहा है? फ्लावर। दैट इज फ्लावर। अ फ्लावर। हाँ, फ्लावर इसीलिए। तो ये बताइए कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, सेपल, तो पेटल। दैट इज अ फ्लावर हैव सेपल्स। और आपने क्या बताया? एक हो गया सेपल्स, और क्या बताया? पेटल्स, दैट इज अ पेटल्स। पेटल्स, और क्या स्टेमन, बताया? कार्पेल। दैट इज एन स्टेमन, स्टेमंस और कार्पल्स। क्या ये बात कार्पेल। सही है? यस अच्छा सर। जी, सेपल और पेटल जो है ये एसेसरी पार्ट है। कैसे पार्ट है? दैट इज एन एसेसरी एसेसरी पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट कह लीजिए। तो दिस इज द एसेसरी फ्लोरल पार्ट। तो फ्लोरल जहां पे लिखा है इसका मतलब समझ जाइए कि बात हो रही है फ्लावर की। तो फ्लोरल माने क्या है? फ्लावर। दैट इज अ फ्लावर। और इसके बाद अगर देखा जाए तो यह है स्टेमेन और कार्पेल। तो स्टेमेन और कार्पेल कैसे पार्ट है? तो दैट इज अ नेसेसरी फ्लोरल पार्ट है। कैसे पार्ट है? नेसेसरी नेसेसरी फ्लोरल फ्लोरल पार्ट। पार्ट है। बात यहां तक समझ गए ना? यस सर। हाँ जी, तो ये बताइए कि सबसे पहले सेपल का कलर कैसा होता है, जल्दी बताइए। ग्रीन। तो दैट इज अ ग्रीन कलर्ड फ्लोरल लीव्स। क्या ये बात सही है? यस सर। यानी ग्रीन कलर की फ्लोरल लीव्स होंगी। अब ये बताइए कि ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहते हैं हम? दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स में एक सेपल आएगा या एक से ज्यादा आएगा सेपल? जल्दी बताइए। एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। और इस ग्रुप को आप कह देते हैं दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। एज कैलिक्स। तो ये सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेपल एंड कैलिक्स? जल्दी से बताइए। सर सेपल एक होती है और ग्रुप ऑफ सेपल सेपल सिंगल मतलब यूनिट होगा और ग्रुप ऑफ सेपल कैलिक्स मतलब दो ग्रुप होगा। सेपल। तो ये बेसिकली सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स है। दैट इज अ सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स। क्या ये बात समझ गए? यस नेक्स्ट सर। आइए, दैट इज अ पेटल पर। तो बताइए पेटल्स कैसा होगा भाई? दैट कलरफुल। इज अ कलरफुल पार्ट होगा, कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। क्लियर है? अब ये बताइए कि यस ग्रुप ऑफ सर। पेटल्स को क्या कहेंगे? तो दैट इज अ ग्रुप ऑफ पेटल्स। जल्दी बताइए। ग्रुप ऑफ पेटल्स में क्या कहलाएगा? तो दैट इज कॉल्ड एज कोरोला। इसको क्या कहेंगे कोरोला। आप? यस। दैट इज अ कोरोला। कोरोला। तो सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया। और सेपल और पेटल किस तरीके के फ्लोरल पार्ट थे? जल्दी बताइए। नेसेसरी फ्लोरल पार्ट। दैट इज एन एसेसरी। एसेसरी फ्लोरल पार्ट के जिसके होने ना होने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा कि एसेसरी फ्लोरल पार्ट का मतलब है कि डू नॉट प्ले एनी रोल, डू नॉट प्ले
any role in sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रोल प्ले नहीं कर रहा है उसको आप क्या, उस पार्ट को आपने क्या नाम दे दिया? Accessory floral part. एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट। और जो के रोल प्ले कर रहा है, Necessary floral part. ठीक है, रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां तक कुछ बातें समझ में आ रही है? तो मुझे ये Yes, बताइए sir. कि सेपल और पेटल किस तरीके के फ्लोरल पार्ट्स हैं, Accessory floral part. और स्टेमन और कार्पल किस तरीके के फ्लोरल पार्ट्स हैं? Necessary floral part. दैट इज अ नेसेसरी फ्लोरल पार्ट। तो आ जाइए स्टेमन पर। तो स्टेमन का दूसरा नाम बताइए जल्दी से, क्या नाम है इसका? दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है? Male reproductive part. दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक और नाम है, दैट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल। क्या नाम है? Microsporophyll. दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल। तो मुझे ये बताइए कि स्टेमिन का दूसरा नाम क्या है? Male reproductive part. दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसी का एक और नाम क्या है? दैट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल। Microsporophyll. क्लियर है ये बात? ये बात Yes, मैं आपको sir. इसलिए समझा रहा हूं अभी कि अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म के लिए हम टर्म यूज करेंगे स्टेमिन, लेकिन जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो वहां पर हम स्टेमिन न कहकर वहां पे हम क्या टर्म यूज करेंगे? दैट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल। Microsporophyll. तो माइक्रोस्पोरोफिल किसके जैसा है? हाँ जी, Stamen. माइक्रोस्पोरोफिल किसके जैसा है, जल्दी बताएं। Stamen. Stamen. तो दैट इज एन स्टेमिन के जैसा है। आपने कभी स्टेमिन देखा है? हाँ जी। तो अगर स्टेमिन China अगर आपने is देखा हो, कोई सा भी देखा हो, हाँ जी, तो इस तरीके का कभी स्टेमिन देखा है, नहीं देखा? बताइए। yes sir. फ्लावर के अंदर देखा है? तो ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। ये क्या कहलाएगा, ये वाला? तो ये कहलाएगा फिलामेंट। क्या कहलाएगा? Filament. Yes sir. Filament. और ये पार्ट क्या कहलाएगा? Anther. दैट इज एन एंथर। Anther. क्लियर है? Yes, sir. तो क्या है? दैट इज एन एंथर। बात क्लियर हुई? Anther. नहीं हुई? Yes, sir. अब जरा ये भी देख लीजिए कि एंथर के अंदर ये देखिए, ये मैंने डॉटेड दिखाए यहाँ पर, ये देखो डॉटेड, ये जो डॉटेड दिखाए हैं, ये डॉटेड पार्ट क्या है? तो दीज आर Pollen. pollen grains. Pollen grains। grains. तो अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये बताइए कि पॉलिन ग्रेन किसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं, तो क्या जवाब है? Anther. तो Anther. दैट इज एंथर के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। और एंथर किसका पार्ट है? Male reproductive Male part. reproductive दैट इज part. अ स्टेमिन का पार्ट है। स्टेमिन मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है? Male. तो दैट इज मेल पार्ट है। क्लियर है? यहां तक बात नहीं है? Yes, sir. अच्छा, एक बात तो बताइए, ये बताइए कि स्टेमिन इस एंथर के अंदर कितने लोब्स नजर आ रहे हैं? देखिए जरा, एक लोब नजर आ रहा है, 2. ये लोब नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, Alright, sir. तो यहाँ पर एंथर में कितने लोब्स हैं? 2. 2. तो जब एंथर के अंदर 2 लोब्स होते हैं तो आपने कहा कि एंथर हैव 2 लोब्स। तो जब एंथर के अंदर 2 लोब्स होंगे तो आप इस एंथर को कह देंगे बाइथिकस एंथर। क्या कहलाएगा? Bitheca center. दैट इज अ बाइथिकस एंथर। क्लियर या नहीं? Yes, sir. ओके। Yes sir. तो नेक्स्ट आइए, फिर आता है बात कि अगर एंथर हैव सिंगल लोब होता तो क्या होता भाई? Monothecous. Monotheca तो center. एंथर हैव सिंगल लोब, एंथर हैव सिंगल लोब। तो आपने क्या नाम बताया? दैट इज अ मोनोथीकस। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. ठीक है। तो बाइथिकस एंथर हो गया, मोनोथीकस एंथर हो गया, ठीक है ना? अच्छा, अब ये बताइए कि बाइथिकस एंथर किसको आपने बताया था, क्या नाम बताया बाइथिकस एंथर का? When anther is 2 lobed. तो एंथर के अंदर जब 2 लोब होंगे तो आप इसको कह देंगे बाइथिकस एंथर। क्लियर है? अगर मैं इस बाइथिकस एंथर को मैं यहां से ऐसे कट कर लूं, इस तरीके से, क्लियर है? तो जब मैं ऐसे कट करूंगा तो मुझे ये स्टेमिन कुछ इस तरीके का एंथर नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। क्लियर है?
और अगर दिखाया जाए तो देखिए ये एक लोब नजर आएगी इस तरीके से, एक लोब ये होगी और एक ये लोब हो गई और एक ये लोब हो गई। क्लियर है बात? तो इस एंथर Yes, को sir. देख के, ये जो कटिंग देख के आपको क्या लग रहा है, इस एंथर में कितने लोब्स हैं? 2. 2 लोब्स हैं। कंफर्म है ये बात? नहीं है? Yes, sir. और अगर याद हो तो देखिए इस जगह पर फिलामेंट जुड़ा होगा, इस जगह पे कौन जुड़ा होगा? Filament. तो दैट इज फिलामेंट जुड़ा होगा। कंफर्म है ये बात? तो मैंने कहा कि Yes, sir. सेंट्रल पार्ट पर जो सेल्स होते हैं, ये वाले सेल्स, ये जो सेंट्रल पार्ट पर सेल्स हैं ये वाले, इन सेल्स को आप कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहलाते हैं? दैट इज अ Connective. कनेक्टिव। और कनेक्टिव के अंदर आप, कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, और इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखेंगे तो वास्कुलर बंडल्स होते हैं। कौन से बंडल्स होते हैं? Vascular bundle. तो दैट इज अ वास्कुलर बंडल्स होते हैं। कंफर्म है ये बात? नहीं है? Yes, sir. अच्छा जी। इस एंथर लोब में अगर देखा जाए, इन एंथर लोब में तो 4 कॉर्नर पर मैंने 4 रूम बनाए। दिखाई दे रहे हैं 4 रूम? नहीं Yes, दिख रहे हैं? sir. इन रूम को हम कहते हैं बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहलाता है ये? Microsporangia. दैट इज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया की बात है तो ये क्या लिखा हुआ है? ये Micro. ये बताइए पूरा। हाँ जी, माइक्रोस्पोर। तो ये लिखा है माइक्रोस्पोर। और माइक्रो माने छोटा होता है या नहीं? तो देखिए Yes, यहां sir. पे भी लिखा है माइक्रो, और जब माइक्रो आ जाए तो Yes, समझ sir. जाइएगा कि मेल पार्ट है। माइक्रो का क्या मतलब है? अगर माइक्रो लिखा है तो मेल पार्ट है, और Male अगर part. मेगा लिखा है तो Female part. फीमेल पार्ट है। क्लियर है बात? अब यहां पर Yes, अगर sir. देखा जाए तो लिखा है माइक्रोस्पोरेंजिया, तो मैंने कहा कि चैम्बर वेयर pollen grains आर फॉर्म। क्या मतलब हुआ इस बात का? चैम्बर जहाँ पे pollen grains बनते हैं. उस जगह को आप क्या कहते हैं? Microsporangia. ये बात याद रहेगी या नहीं याद रहेगी? जल्दी बताइए। Yes, sir. अगर ये भी भूल जाए तो ये याद रखिएगा। ये क्या है? दिस इज एन स्पोरेंजिया। क्या है? Sporangia. दैट इज एन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया है तो इसका मतलब है दैट इज अ रूम इन विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड। क्या मतलब है? रूम जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं. जहां पर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है या नहीं? तो Yes, ये sir. 2 तरीके के हैं। एक है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, Yes, और sir. एक है मेगास्पोरेंजिया। तो दैट इज अ मेगास्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या चीज फॉर्म होंगे? Pollen grains. पॉलन ग्रेन्स फॉर्म। पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म, और पॉलन ग्रेन्स का ही दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर। यानी पॉलन ग्रेन का ही दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ माइक्रोस्पोर। और मेगास्पोरेंजिया का मतलब हुआ दैट इज एग। तो एग आर फॉर्म। तो यहां पर ओव्यूल, हाँ, दैट इज अ मेगास्पोरेंजिया का मतलब हुआ दैट इज, यहां पे क्या लिखा है मैंने? मेगास्पोरेंजिया। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जिस नाम के आखिर में लिखा है या, तो इसका मतलब है प्लूरल। और अगर लिखा हुआ है यम तो इसका मतलब है सिंगुलर। तो ऊपर वाला लिखा था या, लिखा है नहीं? Yes, sir. तो इसलिए लिखा है या क्योंकि यहां पर पॉलिन चैम्बर है, ये पॉलिन चैम्बर है, ये पॉलिन चैम्बर है, ये पॉलिन चैम्बर है। तो क्या एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा. और जब एक से ज्यादा है तो आपने इसको क्या नाम दे दिया? दैट इज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर? Microsporangia. लेकिन Yes, sir. यहां पर आप माइक्रोस्पोरेंजिया की बजाय यहां पर टर्म यूज करेंगे दैट इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या यूज करेंगे?
माइक्रोस्पोरेंजियम, तो सवाल है माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों टर्म यूज कर रहे हैं? क्योंकि Singular एम के लिए। सिंगुलर के लिए आता है। क्योंकि ये सिंगुलर है और माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब हुआ दैट इज एन ओव्यूल। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या मतलब है? वो माइक्रो हद हो गई, दैट इज अ मेगास्पोरेंजियम हद होती है। दैट इज अ मेगास्पोरेंजियम को आप क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज ओव्यूल। क्लियर है? और माइक्रोस्पोरेंजिया किसको कह रहे थे? सर लेकिन सर मेगास्पोरेंजिया, जी बताएं। हाँ बोलिए, सुन रहा हूं। मेगास्पोरेंजियम तो उस चेम्बर को कहते हैं ना। तो चैम्बर ओव्यूल को ही हम बेसिकली मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर एम्ब्रियो सैक है, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, दैट इज अ पॉलिन चैम्बर। चेम्बर, कौन सा चैम्बर? पॉलन चैम्बर। और मेगास्पोरेंजियम का मतलब क्या है? दैट इज एन ओव्यूल। ओव्यूल। बात इतनी समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर। यस। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि ये जो बाइथिकस एंथर था, इस बाइथिकस एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं? 4। दैट इज 4 है। तो अगर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है टेट्रास्पोरेंजिएट। तो इसको आप कह देते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। तो मैंने कहा कि बाइथिकस एंथर हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या ये बात सही है? यस यस सर। सर। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और जब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं तो इसीलिए कहला रहा है तो कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। 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 यहां तो बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? यस सर। यस सर। अच्छा जी, तो मोनोथिकस एंथर के बारे में बताइए जल्दी से। बाइस्पोरेंजिएट। मोनोथिकस एंथर जो होगा वो आपने बताया दैट इज अ बाइस्पोरेंजिएट होगा। क्या यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? यस यस सर। ओके, तो ये बताइए कि पॉलिन ग्रेन फॉर्म कहां पर हो रहा था? पहले तो ये बताइए कि पॉलिन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। दैट इज अ माइक्रोस्पोर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। कहां पे फॉर्म्ड होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो दैट इज फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम। क्यों स्पोरेंजियम आपने बोला, स्पोरेंजिया क्यों नहीं बोला? सिंगुलर है। क्योंकि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलिन ग्रेन बनने, इसी तरीके से बाकी माइक्रोस्पोरेंजियम में भी पॉलिन ग्रेन बनने। तो इसका मतलब हुआ कि पॉलिन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कहां पे फॉर्म हो रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है ये बात? नहीं है? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, जरा हालात और देख लीजिए इसके कि ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। ये किसका स्ट्रक्चर है? पोलन ग्रेन। So this is the structure of pollen grain. The structure of pollen grain. यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? यस सर। अगर क्लियर है तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर अगर आप देखें तो ये कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स दिखा दिए हैं। दिस इज कॉल्ड एज वैक्यूल। क्या है ये? वैक्यूल। और वैक्यूल किसमें प्रेजेंट होता है, जरा बताइए जल्दी से। प्लांट सेल। साइटोप्लाज्म। अरे भैया, साइटोप्लाज्म में। वैक्यूल तो दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये एक सेंटर पे नजर आ रहा है, क्या है ये? न्यूक्लियस। और दैट इज अ न्यूक्लियस है। क्लियर है ये बात? नहीं है? यस सर। अच्छा ठीक है, ये वाली कहलाती है आउटर लेयर। कौन सी लेयर है ये? आउटर लेयर। और ये वाली कौन सी लेयर है? इनर लेयर। दैट इज एन इनर लेयर। तो आउटर लेयर किसकी है ये? पोलन पोलन ग्रेन।
तो आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज एक्साइन। हाँ जी, आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज Exine. एक्साइन। बात समझ में कुछ आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. और इनर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन क्या Intine. कहलाएगी? और दैट इज Intine. एन इंटाइन। यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ। एक्साइन समझ में आ गया और इंटाइन समझ में आ गया या नहीं आया? Yes, sir. Okay. आ गया। व्हाट इज एक्साइन, व्हाट इज इंटाइन, जल्दी बताइए। Exine is Outer outer layer layer of of pollen pollen grain. grain और intine inner layer of pollen grain. हाँ जी, तो एक्साइन हो गया, इंटाइन हो गया। बात यहां तक समझ में आ गई या नहीं आई है? Yes, sir. Yes, sir. और ये एक्साइन और इंटाइन किसकी लेयर थी? Pollen grain. Pollen grain. अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए ये वाली जगह कौन सी है? ये वाली जगह, ये Germ जगह pore. ये जगह बताइए। ये आफिया The होगी और germ तो कोई pore. बोलेगा नहीं है। आफिया Yes, होगी ना ये? sir. हाँ मुझे पता है ये बात। हाँ जी, नया। Yes, अभी नया और sir. पुराना जल्दी बताओ। Jump pore. जम्पोर है? किससे पता चला आपको ये जम्पोर है? सर अभी बोला था किसने? हाँ जी, किसने? तो दैट इज अ जम्पोर। समझ गए? अब ये बताइए नया कि जम्पोर कहते किसको हैं हम? ये नहीं पता। अरे हद हो गई। जहां पर एक्साइन एब्सेंट है, जरा देखिए गौर से, देखिए यहाँ पर एक्साइन है, देखिए इस sir. जगह यहाँ एक्साइन है, नो सर। यहाँ एक्साइन है, बताइए जल्दी से। नो सर। तो जल्दी से बताइए फिर जम्पोर क्या है? हाँ जी, सर वेयर एक्साइन इज नॉट अरे एरिया ऑन, कहां पर? ऑन पॉलिंग लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन where एक्साइन is absent। तो जहां पर एक्साइन एब्सेंट है, जहां पर एक्साइन एब्सेंट है उस जगह को आपने क्या नाम दे दिया? Germ pore. तो अब आफिया को छोड़कर ये बताइए, बाकी लोग ये बताइए कि जम्पोर का काम क्या होता है? हाँ जी, जम्पोर का क्या काम है? तो मैंने कहा कि एरिया फ्रॉम वेयर pollen tube is formed। अब बताइए क्या मतलब हुआ? जहाँ पे pollen tube formed होता है। जहां पर नहीं, जहां से है, Yes, sir. जहाँ से pollen tube formed होता है। उस जगह को क्या कहेंगे आप? Germ pore. जम्पोर। जल्दी से ये बातें सबने लिख ली है नहीं? Yes, sir. यहां तक क्लियर है बात? नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ जाएं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिलहाल अभी ये जो कहला रहा है दिस इज कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन। अभी ये क्या कहला रहा है? Pollen grain. Pollen grain. और पॉलन ग्रेन का ही दूसरा नाम क्या था? Microspore. माइक्रोस्पोर। अब जरा इस पॉलन ग्रेन की शक्ल को देखिए और बताइए कि इस पॉलन ग्रेन में क्या ऐसी चीज आपको नजर आ रही है? Yes, sir. अभी बना तो है नहीं कि यस्सर यस्सर मचा रही हो, क्यों भाई? आफिया जी सर। सो तो नहीं रही हो? नो सर। अच्छा, तो ये मतलब समझ में नहीं आई मेरे बात कि आप सो नहीं रही हैं। क्यों, ऐसा क्यों? सो के उठी है सर अभी अभी। अच्छा, अरे नहीं नहीं।
ये देखिए सर मैं जरा, अपने पुराने नोट से छाप लूं? पुराने नोटों से मत छापिए, अब नए नोट छाप लीजिए। समझ गई? सर पहले भी तो यही लिखवाया था सब। हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा चीजें बदल जाएंगी अभी, लेकिन लिख लीजिए। तो मैंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलन ट्यूब। क्या है ये? pollen पॉलन tube, ट्यूब। और पॉलन ट्यूब कहाँ से फॉर्म हुआ है, जरा बताइए। जर्म पोर। दैट इज अ जर्म पोर से। क्लियर है ये बात या नहीं है? यस अच्छा, ये लेयर कौन सी थी? एक्साइन। exine, ओके, ये वाली लेयर कौन सी थी? इंटाइन। intine, इंटाइन। तो दैट इज एन इंटाइन। ठीक है, और दिस इज द कवरिंग ऑफ, क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। क्या ये बात सही है? अच्छा Yes, जी, sir. पॉलन ट्यूब हो गया। ये क्या है? दीज आर द मेल गैमीट्स। क्या है ये? male मेल gamete, गैमेट। gametes. दैट इज अ मेल गैमीट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? yes sir, Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हैं कि मेल गैमीट फॉर्म्ड इन पॉलन ग्रेन, यानी मेल गैमीट आर फॉर्म्ड इन, किसके अंदर फॉर्म्ड होगा? पॉलन ग्रेन। Pollen grain. grain, पॉलन ग्रेन में। क्या ये बात सही है या नहीं है? yes sir, Yes, sir. इस Yes, वाले sir. पॉलन ग्रेन में और इस वाले पॉलन ग्रेन में क्या फर्क है, जल्दी से बताइए। सर इसमें पोलन ट्यूब नहीं है, इसमें पोलन ट्यूब है। pollen tube है, क्या ये बात सभी लोगों को दिखाई दे रही है कि इसमें पॉलन ट्यूब नहीं है और इसमें पॉलन ट्यूब है? दिख रहा है या नहीं Yes, दिख रहा? sir. तो Yes, sir. इसको Yes, आप sir. कह सकते हैं कि दिस इज अ जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन। दैट इज अ जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन। होगा या नहीं होगा? Yes, sir. और जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम होता है, दैट इज अ मेल गैमीटोफाइट। क्या होता है? male gametophyte, मेल गैमीटोफाइट। तो ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड मेल गैमीटोफाइट? Male gametophyte has pollen tube. ओके, एंड व्हाट अबाउट द पॉलन ग्रेन? pollen grain does not have pollen tube, क्या यहां तक क्लियर है बात? नहीं है? yes Yes, sir, sir. ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग, दैट इज अ पिस्टिल या कार्पेल पर। और पिस्टिल या कार्पेल का ही एक और नाम क्या है? female reproductive Megasporophyll. part, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है? दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेगास्पोर। और इसका Megasporophyll. नाम होगा मेगास्पोरोफिल। क्या नाम है इसका? megasporophyll, मेगास्पोरोफिल। बात यहां तक समझ गए? देखिए क्या लिखा Yes, हुआ है, ये क्या लिखा है? fill, फिल के Fill. मायने होता है लीफ। यहाँ पे लिखा है ओ, इसका मतलब है बियरिंग। और आगे लिखा है मेगास्पोर। मेगास्पोर का मतलब Egg. होता है दैट इज एन एग। तो इससे क्या वर्ड बन गया बताइए जल्दी से? Egg bearing leaf. दैट इज एन एग बियरिंग लीफ। और एग बियरिंग लीफ यानी ऐसी लीफ जिसके ऊपर एग आ रहा है। तो ये बताइए कि एग जो है वो मेगास्पोरोफिल पे आएगा या पिस्टिल पे आएगा या कार्पेल पे आएगा? सर एक ही बात है। सब एक ही है। बात, ये सब फीमेल पार्ट है और मेगास्पोर है इसीलिए फीमेल पार्ट पर आएगा। क्या ये बात सही है? yes Yes, sir, sir. ओके, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ग्रुप को आप क्या कहेंगे, जल्दी बताइए। corolla, अच्छा, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पिस्टिल। क्या कहलाएगा? दैट इज अ ग्रुप क्या ऑफ कहलाएगा? पिस्टिल। अच्छा, ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ मेगास्पोरोफिल। नहीं, तो फिर दैट इज अ गाइनेशियम। अच्छा, ओके सर। ओ हाँ। ओ हाँ, रुक गए थे। तो दैट इज अ गाइनेशियम। और यहाँ पर अगर सर देखा स्पेलिंग जाए, गलत है। अभी रुक जाइए। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ स्टेमिन क्या कहलाएगा?
दैट इज अ ग्रुप ऑफ Androsium. स्टैमेंस क्या कहलाएगा? तो आपने नाम दिया एंड्रोशियम, तो दैट इज एन एंड्रोशियम। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर भी एंड्रो लिखा मिल जाए तो समझ जाइएगा कि बात हो रही है मेल की। एंड्रो माने क्या है? मेल। मेल। और गाइना माने क्या है? Female. फीमेल। तो दैट इज अ गाइना मीन्स हो गया दैट इज अ फीमेल। क्या ये बात याद रहेगी, भूल जाएंगे? Yes, sir. याद रहेगी। अच्छा, तो ये बताइए कि इसके ऊपर कितने पार्ट्स हैं पिस्टल या कार्पेल पे? 3. तो है 3 पार्ट्स। कौन कौन से है? 3 पार्ट्स। Stigma, कौन कौन style, से? ovary. स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो स्टिग्मा स्टाइल एक है स्टिग्मा और दूसरा क्या बताया आपने? स्टाइल, स्टाइल Style. स्टाइल। और तीसरा ओवेरी, ओवरी। दैट इज एन ओवरी। अगर इस स्ट्रक्चर को दिखाया जाए तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इस तरीके का पार्ट होगा। तो ये पार्ट क्या है? स्टिग्मा। ये पार्ट क्या है? स्टाइल दैट इज एन स्टाइल। और स्टाइल के बाद ये क्या है? ओवरी। ओवरी। और ओवरी के अंदर अगर दिखाया जाए तो ये क्या है? हाँ जी, ये क्या है? तो ये है ओव्यूल्स। क्या है? ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स का दूसरा नाम क्या था? दैट इज अ मेगास्पोरेंजियम। क्या नाम था इसका? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये इसके नीचे लगा हुआ पार्ट है। ये लगा है इसके नीचे पार्ट, लगा ये पार्ट। यस इस सर। पार्ट को क्या कहते हैं आप? तो दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस। क्या कहलाएगा? थैलेमस। जिस डंडी पे फ्लावर आता है उसको आप कहते हैं पेडिसल। क्या कहलाता है? पेडिसल। तो पेडिसल का मतलब हुआ दैट इज एन स्टॉक ऑफ फ्लावर। पेडिसल का क्या मतलब है? दैट इज एन स्टॉक स्टॉक ऑफ ऑफ फ्लावर। फ्लावर। बात यहां तक क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. अच्छा ठीक है। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या बताया था आपने? मेगास्पोरेंजियम। Megasporangium. दैट इज अ मेगास्पोरेंजियम। यहां तक क्लियर है, बात नहीं है? Yes, sir. ठीक है। अब आते हैं बेसिकली, मैंने कहा कि इनसाइड द ओव्यूल। और ओव्यूल का दूसरा नाम क्या बताया था आपने? मेगास्पोरेंजियम। दैट इज अ मेगास्पोरेंजियम। क्या मतलब है इनसाइड द ओव्यूल ऑफ मेगास्पोरेंजियम? एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट। दैट इज द एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट। तो क्या प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर? एम्ब्रियो Embryo सेक। sac. तो दैट इज एन एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. ओके। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? फीमेल Female गैमेटोफाइट। इट इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। किसका दूसरा नाम है? एम्ब्रियो embryo सेक। sac. एम्ब्रियो सैक का। क्लियर है? एम्ब्रियो सैक को Yes, अगर sir. आप देखें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा एम्ब्रियो सैक का। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक सेल लगा है, ये सेल लगे हैं।
ये सेल है, ये सेल लगे हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसकी भी लेबलिंग कर लेते हैं। तो पहली चीज, ये जो बड़ा सा सेल नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एग। और एग के बराबर में अगर देखें तो दो छोटे छोटे सेल्स हैं, क्या कहलाते हैं? दे आर Synergids. नोन एज सिनर्जिड्स। और ये जो तीन सेल्स हैं इनको क्या कहेंगे आप? Antipodal cells. दैट इज एन एंटीपोडल सेल्स हैं ये। तो दैट इज एन एंटीपोडल सेल्स। और ये वाला सेल कौन सा है? दिस इज Polar कॉल्ड एज nuclei. सेंट्रल